मालवीय चौक स्थित शीतल छाया हॉस्पिटल और थैलीसीमिया जन जागरण समिति के संयुक्त प्रयास से मध्य प्रदेश में निजी तौर पर सबसे पहला डे केयर सेंटर अस्पताल परिसर में खोला जा रहा है, जिसमें थैलीसीमिया व सिकल सेल पीड़ित मरीजों की परवरिश के साथ बेहतर इलाज किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर शशांक पांडे, डॉक्टर स्वेता पांडे ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि डे केयर सेंटर का शुभारंभ रविवार 28 जुलाई को होगा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डे केयर सेंटर शीतल छाया अस्पताल में खुलेगा, जिस दौरान थैलीसीमिया व सिकल सेल पीड़ित मरीजों को निःशुल्क ब्लड चढ़ाया जाएगा और साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फिल्टर हर 3 से 6 माह में होने वाली आवश्यक जांचें जैसे सीवीसी, फॉरटेन, ब्लड शुगर आदि की निःशुल्क की जाएगी। इलाज के दौरान इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए शीतल छाया अस्पताल प्रबंधन और थैलीसीमिया जन जागरण समिति हर संभव प्रयास करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर शशांक पांडे, डॉक्टर स्वेता पांडे, पंडित विकास शुक्ला, शिशिर पांडे, अजय घोष, सरबजीत सिंह नारंग, डॉक्टर संजय असाठी, पंकज सिंघई, आशीष विश्वकर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। अब जो हम लोग ने एक एफर्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ टोटली मेंट फॉर द थैलेसेमिक पेशेंट्स। ये वो बच्चे हैं जिनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि ब्लड बैंक कहाँ पे है और कैसे उनके मदर फादर अरेंज करेंगे, तो उसके लिए थैलेसीमिया जन जागरण समिति ने पहल की है। हम लोगों का कर्तव्य रहेगा शीतल छाया का कि हम लोग एक प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर डॉक्टर्स और प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करें, जो कि बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होने वाली यदि कोई भी समस्या होती है को कंपनसेट कर सके। इस तरह के शायद बहुत कम सेंटर्स हैं एमपी में, शायद ये फर्स्ट डे केयर सेंटर है जो कि इस तरीके से ऑपरेट होगा। शिविर जो लग रहा है क्या चार्ज दिया जाएगा? ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 6-6 महीने के अंतराल में बच्चों की कुछ महंगी जांचें होती हैं, जिसका 50% शुल्क माता पिता के द्वारा दे होगा, बाकी संस्था वहन करेगी। एक फिल्टर नाम की चीज़ होती है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लगाई जाती है, तो वो भी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करेगी समाज सेवी लोगों के माध्यम से। सिकल सेल का परसेंटेज हर दिन बढ़ जा रहा है, हर दिन हजार बच्चे उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर इन बच्चों को हमने सही मार्गदर्शन नहीं दिया, सही तरीके से लोगों को हमने उनको बताया नहीं कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता, रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, तो ये नंबर बढ़ता ही जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम तो है कि लोगों को बताना, सही मार्गदर्शन देना कि आगे बच्चों को, जिनके भी बच्चे की पैदा करने की स्थिति में, उनको पहले इलाज कराएं, अपना जाँच कराएं, उसके बाद ही इस चीज़ को आगे बढ़ें। और जो बच्चे ऑलरेडी ग्रसित हैं उनको भी हमको सही जानकारी देनी है। तो नंबर्स जो है वो बढ़ ही रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि अभी फिलहाल 80,000 से लाख 1.5 लाख बच्चे जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, और पूरे देश में ट्रांसप्लांट के कुल मुश्किल से 8 से 10 सेंटर्स ही हैं, जिनमें भी 4-5 सेंटर ही यहाँ पे बच्चों का ट्रांसप्लांट शुरू हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर मेडिकल कॉलेज में होता है, दूसरा बोनमैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल कॉलेज जबलपुर, तीसरा भोपाल में खुलने वाला है। अगर हम पूरे 5 मेडिकल कॉलेज में ट्रांसप्लांट सेंटर खुलवाएं, तब भी हम इस दर से ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते जितनी संख्या में मरीज हैं। एकमात्र तरीका होता है उनका सही तरीके से इलाज है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया और सिकल सेल की बीमारी में बहुत ज़रूरी दवाई होती है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो हम मरीज़ को ये कहते हैं कि प्रतिदिन हाइड्रोक्सी यूरिया लेने का मतलब है कि उसकी हर दिन एक दिन की आयु बढ़ना। इसीलिए वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी दवाइयों के सहारे इन मरीजों की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ऐसे कई रिकॉर्ड में हैं। कम से कम 80% बच्चों को बार जो एडमिशन हो रहा है वो बंद हो चुका है, वो आ रहे हैं, उनकी तकलीफें कम हो चुकी है, उनको खून नहीं चढ़ रहा है। तो सिकल सेल में तो हाइड्रोक्सी यूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको शायद उन आधे से ज़्यादा बच्चों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ही नहीं है अगर वो रेगुलर हाइड्रोक्सी यूरिया लेते हैं। समस्या सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों की आती है, और कुछ बच्चे जिनको मिक्स डिसऑर्डर होता है, सिकल और थैल, उनको बच्चों को भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो इन बच्चों को चुनना, ट्रांसप्लांट तक ले जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। हमने मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा डे केयर सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल के सभी बच्चों को निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, साथ में उनको आयरन की जो प्रॉब्लम होती है, जो बढ़ता है, उसके कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ मैडम श्वेता पाठक मैडम के माध्यम से उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। और इस डे केयर सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक प्रॉपर सिस्टम से काम होगा, ना कि बच्चों को परेशान होना पड़ेगा, ना उनके परिवार को परेशान होना पड़ेगा। सारा ब्लड और सारा अरेंजमेंट पूरी संस्था करा के देगी उनको, प्लस यहाँ पर निःशुल्क उनको ब्लड चढ़ाया जाएगा। अगर वैसे बात करें तो एक बच्चे में कितना खर्च आता है? वैसे यदि हम जनरली बात करें तो एक बच्चे में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, क्योंकि इसकी मेडिसिन महंगी होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पैसा लगता है, तो ये सबको मिला के 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आता है एक बच्चे के लिए। गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं कि ब्लड फ्री मिले, लेकिन और गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं कि डे केयर बने, पर विक्टोरिया में चलता है अभी, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पा रहा है।
उसका कारण सबसे बड़ा ये कि हमारे पास रक्त रोग विशेषज्ञ जो इस पेशेंट बीमारी के लिए होना चाहिए वो नहीं है। मैडम पहली ऐसी डॉक्टर हैं जबलपुर में, एकमात्र डॉक्टर हैं जो इसके लिए विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैडम के अंडर में हम इसको चालू करने वाले हैं। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।